नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अंदर ही अंदर घबराई हुई है, क्योंकि बागियों ने बीजेपी का कांड करने का ऐलान कर दिया है। शुरू में तो पार्टी ने सोचा था कि एक आध लोग बगावत कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा। फिर बागियों की संख्या 3-4 हुई, तब भी बीजेपी सचेत नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये 7 पर पहुंची, फिर 12 पर, और फिर ये 20 को पार कर गई। तब जाकर बीजेपी को जमीन खिसकती हुई नजर आई। पहले उसने समझाया, फिर चेताया, और इसके बाद कार्रवाई पर उतर आई। पार्टी को उम्मीद थी कि टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता देर सवेर पार्टी में वापस लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बागियों ने चुनाव में उतरने का ऐलान करना शुरू कर दिया। तब मोदी से लेकर शाह तक हरकत में आ गए। पहले चरण में 7 नेताओं ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ नामांकन दाखिल कर दिया था। इससे बीजेपी के पार्टी विद द डिफरेंस और अनुशासन जैसे नारे की धज्जी उड़ गई। नतीजा, आनन फानन में उसने 7 नेताओं को सस्पेंड करके कड़ा संदेश देने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि आगे बगावत की सोच रहे नेता इससे सख्ते में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बगावत का सिलसिला थमा नहीं। इसके बाद गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने चेतावनी जारी की कि हम बागियों से सख्ती से निपटेंगे, लेकिन नेताओं ने इसको भी हवा में उड़ा दिया। इसके बाद भी पार्टी नेता बगावत पर आमादा रहे। बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा था कि इससे आगे बढ़ना है या थम जाना है। उधर बागियों ने बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। पहले तो बीजेपी को लगा कि ये लोग अपना पर्चा वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब चुनाव में उतर गए। मजबूरी में बीजेपी ने इन सभी 12 नेताओं को भी सस्पेंड कर दिया। मतलब आधिकारिक तौर पर बीजेपी के बागी नेताओं की संख्या 19 हो गई है। 19। अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी क्या इतने सारे बागियों को दरकिनार कर सकती है, या फिर पार्टी को इन नेताओं की नाराजगी भारी पड़ सकती है। तो इसका जवाब यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर पार्टी के बागी उसका गणित बिगाड़ सकते हैं। देखिए कि 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। 1995 के बाद यह पार्टी का सबसे बुरा प्रदर्शन था। ऐसे में भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहती है। अब जरा समझिए कि भाजपा की घबराहट की वजह क्या है और कैसे इन बागियों ने गुजरात चुनाव में कर दिया है अपनी मातृ पार्टी का कांड। दरअसल पार्टी को झटका देते हुए जिन 12 नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है, उनमें 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव और 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ये अपने इलाकों के कद्दावर नेता माने जाते हैं और जनता इनकी सुनती है। कहते हैं कि ये सारे नेता बीजेपी का वोट काटेंगे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति बीजेपी के साथ रही है और इससे कांग्रेस को सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होना है और उसके लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी 21 नवंबर। लेकिन 21 नवंबर तक बीजेपी के किसी भी बागी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद से ही पार्टी अपना वोट और अपनी इज्जत बचाने के अभियान में जुट गई। लेकिन क्या 19 नेताओं को निकालकर उसकी साख बच सकती है? देखिए कि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद अब ये सारे 12 बागी अब उत्तर और मध्य गुजरात से बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इन नेताओं में सबसे पहला नाम वडोदरा जिले की पादरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दिनेश पटेल उर्फ दीनू मामा का है। इसके बाद वडोदरा जिले की ही वाघोडिया सीट से चुनाव लड़ रहे मधु श्रीवास्तव ने बीजेपी को हराने का खम ठोका है। मधु मौजूदा विधायक है। इसके अलावा वडोदरा में सावली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे कुलदीप सिंह राउल, पंचमहाल जिले से शहेरा सीट से चुनाव लड़ रहे जीतू भाई पगी, महिसागर जिले से SM खांट JP पटेल ने बीजेपी को उखाड़ने की कसम खाई है। तो वहीं आणंद जिले में रमेश भाई झाला, अमरीश भाई झाला, अरवल्ली में वायड से चुनाव लड़ रहे धवल सिंह झाला, महसाणा की खेरालू सीट से बागी बने राम सिंह ठाकुर और धानेरा से मैदान में उतरे मावजी भाई देसाई ने ऐलान किया है कि बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। इसी तरह का दावा बना
बनासकांठा के डीसा से बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ रहे लेखजी ठाकुर ने किया है। नतीजा यह हुआ कि 21 नवंबर को जैसे ही दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का समय खत्म हुआ, पार्टी ने इन सारे नेताओं को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। देखिए कि गुजरात में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 182, इसमें 40 सीटें आरक्षित है, 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। ये सारी सीटें रिजर्व है। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना पहुंचता है? 92। 2017 के चुनाव में बीजेपी मुश्किल से सरकार बचा पाने में सफल रही थी। 2 दशक में पहली बार पार्टी की सीटों की संख्या 2 अंकों में सिमट गई और बीजेपी सिर्फ 99 सीटें जीत सकी थी। वहीं कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 77 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस से गठबंधन करके लड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी को 2 सीटें मिली और 1 सीट मिली थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की। कुल कितनी हुई? 80 सीट। 3 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। इनमें वडगाम से दलित नेता जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस के समर्थन से जीते थे। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जबकि चुनाव में सारे पत्ते खुल चुके हैं और कुछ भी साफ होना बाकी नहीं है, सवाल है कि इतने सारे बागियों के साथ बीजेपी की नाव पार उतरेगी या डूब जाएगी। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है कि कांग्रेस की रणनीति का किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। वो इतने गुपचुप तरीके से चुनाव अभियान में लगी हुई है कि बीजेपी तक को समझने में मुश्किल हो रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक नहीं समझ पा रहे। इसलिए नरेंद्र मोदी को बाकायदा सभा में कहना पड़ा कि कांग्रेस को हल्के में मत लेना, उसे नजरअंदाज मत करना, उसके लोग अंदर घुसकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि जो लोग कह रहे थे कांग्रेस चुनाव से बाहर है या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले चुकी है या मुकाबला भाजपा बनाम केजरीवाल हो चुका है, वो सारे लोग हवा में बातें कर रहे थे। सच ये है कि गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला है और यही बात बीजेपी नहीं चाहती थी। उसने शुरू में बहुत कोशिश की कि पूरे नैरेटिव को आप बनाम भाजपा में बदल दिया जाए, लेकिन जब वो इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ गई तब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। एक तरफ कांग्रेस कैंपेन में अंदर तक घुस चुकी थी और दूसरी तरफ बागियों ने झंडा लहरा दिया था। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।